हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो टॉपिक्स रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट से लिया गया है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन 3x³ माइनस 26x² प्लस 52x माइनस 24 इक्वल टू 0 द रूट्स बीइंग इन जीपी। ये क्यूबिक इक्वेशन है और ये हमारा जीपी में दे रखा है। तो जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन जीपी में दे रखा हो तो हम उसकी रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो जब भी हमारा जीपी में कोई भी इक्वेशन हो और उसकी रूट्स निकालने के लिए तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की कोफिशिएंट हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट हायर डिग्री एक्स क्यू है तो एक्स क्यू इक्वल टू ए नॉट होता है एंड यहाँ पे ए वन होता है। ए वन इक्वल टू 26 हो जाएगा और एक्स ए नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा और ये -26 है। देन ये हमारा -26 हो जाएगा और फिर ए टू इक्वल टू 52 एंड -24 जो ये हमारा लास्ट का टर्म कांस्टेंट वो हमारा इनवर टर्म होता है। अब यहाँ पे इन द रूट्स बीइंग इन जीपी, तो ये हमारा जीपी में है तो जीपी के लिए हम रूट्स मानेंगे वो हमारा मल्टीपल में होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे ए वाई आर कॉमा ए कॉमा ए इंटू आर, ये हम इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए रूट्स मानेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो थ्री रूट्स हमारा निकलेगा। तो देन हम इसे ए वाई आर इंटू कॉमा ए आर, तो हम इसे इस तरह से यहाँ आएंगे। तो हम यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ए वाई आर कॉमा ए, हम सॉल्यूशन में सबसे पहले रूट्स हम मान लेंगे। तो रूट्स हमारा जीपी में निकालना है तो जीपी का रूट्स हम इस तरह से मानते हैं ए वाई आर कॉमा ए इंटू आर, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन का कोफिशिएंट है वो ए नॉट इक्वल टू 3 कॉमा ए वन इक्वल टू -26 कॉमा ए टू इक्वल टू 52 और इनवा टर्म जो इस क्वेश्चन का इनवा टर्म है जो ए एन इक्वल टू -24 है। अब सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे क्योंकि हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स से कोफिशिएंट है। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स जब निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -a1/a0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे हमारा ए वाई आर है कॉमा ए है कॉमा ए इंटू आर है। तो देन यहाँ पे नाउ हमारा सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा ए वाई आर प्लस ए आर इक्वल टू -a1/a0 इक्वल टू, अब a1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो -26 है और एक माइनस फार्मूला बना है /3। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा आ जाएगा ए वाई आर प्लस ए इंटू आर इक्वल टू 26/3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। जब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। तो हम इसकी जब प्रोडक्ट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल रूट्स, तो ऑल रूट्स का प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 रूट्स है तो ए वाई आर इंटू ए इंटू आर, ये हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है -1 टू द पावर n इंटू ए एन बाई ए नॉट। अब यहाँ पे n -1 पे पावर जो n है वो हमारा जो इक्वेशन का हायर डिग्री होता है वो होता है और an जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है। तो यहाँ पे हायर डिग्री यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 3 होगा और 3 हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट -24/3 इक्वल टू 24/3। अब ये 3 से 24 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और जब 8 आएगा तो ए क्यू इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 पे पावर 3, 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया ए इक्वल टू 2। देन
जब a इक्वल टू 2 आ गया, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से जो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन था a बाई आर प्लस ए इंटू आर इक्वल टू 26/3। अब यहाँ पे a इक्वल टू 2 हम पुट कर दिए, तो 2 बाई आर प्लस टू इंटू आर इक्वल टू 26/3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसकी एलसीएम लेंगे, तो 2 प्लस टू आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 26/3। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आर से, तो यहाँ 3 ब्रैकेट 2 प्लस टू आर स्क्वायर इक्वल टू 26 इंटू आर। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 प्लस 6 आर स्क्वायर, और ये 26 आर को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये -26 आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन -26 आर और यहाँ पे +6 आर है, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3 आर स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 0। जब ये हमारा टर्म बचा, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा 3 आर स्क्वायर माइनस 10 इंटू आर इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम एक फार्मूला जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसे हम सिंप्लीफाई ना कर सके, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अपॉन 2/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जगह पे r है और ये x स्क्वायर है मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो r इक्वल टू ये हमारा इस फॉर्मूले पे हो जाएगा, पुट कर देंगे r इक्वल टू माइनस ब्रैकेट -10 प्लस माइनस रूट अंडर -10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो हमारा ये 100 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 इक्वल टू 36 और अपॉन 6। अब 100 से -36 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 64। तो r इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट अंडर 64/6 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 8/6। यहाँ पे 64 का होल स्क्वायर मतलब कि रूट्स 8 होते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 10 एक बार यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का साइन है, तो जब भी यहाँ पे हमारा दोनों का साइन है, तो एक बार हम इसे ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो जब इसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18/6, जिसे हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 2/6 है, इसे कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। देन r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, 1/3। तो व्हेन a इक्वल टू 2, जब a की वैल्यू हमारा एक ही आया है, 2 आया है, एंड r की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है और 1/3 है, तो हम जो रूट्स माने हैं उस रूट्स में यहाँ पे एक बार a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3 लेंगे। तो सपोज मान लेते कि अल्फ़ा इक्वल टू a/r, ये हमारा रूट्स है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा में हमारा रूट्स होता है, और इसे हम a/r के फॉर्म में माने हैं, मतलब क्योंकि ये जीपी में था, तो a/r इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3। बीटा इक्वल टू a है, तो a इक्वल टू 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, एंड गामा इक्वल टू a इंटू आर, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। अब जब a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे, तो हमारा टर्म आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू a/r है, तो 2 अपॉन 1/3, और 1/3 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। देन बीटा इक्वल टू a है, तो a इक्वल टू 2 हमारा दिया हुआ है, एंड गामा इक्वल टू a इंटू आर, तो इक्वल टू 2
इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3। तो ये वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, बस ये एक बार 2/3 है एंड ये हमारा 3 2 6y। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हैंस द रूट्स आर 6, 2, 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे आर इन जीपी। x³ माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देन इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जीपी में है। तो यहाँ पे हमारा जीपी में है और वो भी क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसकी रूट्स हम मान लेंगे। यहाँ पे रूट्स हमारा a/r a इंटू आर हो जाएगा। तो हम इसी तरह से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाए बस उसी तरह से हमारा बनेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन a/r a इंटू आर। तो नाउ यहाँ पे कोफिशिएंट जो हमारा था, यहाँ पे a0 इक्वल टू 1 है, a1 इक्वल टू -7 है, a2 इक्वल टू 14 एंड इनमा टर्म जो हमारा लास्ट का कांस्टेंट होता है वो -8 है। सम ऑफ रूट्स हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है a/r प्लस a इंटू आर इक्वल टू -a1। यहाँ पे जस्ट आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्यूबिक इक्वेशन हो तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -a1/a0 होता है। और जब दो रूट्स का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालेंगे टेकन बाई 2/2 का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू a2/a0 है। एंड होल जितनी भी इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसकी प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होता है -1n इंटू an अपॉन an। देन यहाँ पे जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो यहाँ -a1/a0 होता है और ये माइनस क्वेश्चन में -7 दिया हुआ है। तो ये माइनस ब्रैकेट -7 इक्वल टू अपॉन 1 इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकाल लिए इक्वल टू माइनस ब्रैकेट -8 अपॉन 1 इक्वल टू 8। तो ये हमारा अब यहाँ पे r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारा a क्यू इक्वल टू 8 और 8 इक्वल टू 2 पे पावर 3 हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ गई। और फ्रॉम फर्स्ट से हम a की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो 2/r प्लस 2 r इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारा जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू आर आ जाएगा इक्वल टू के इधर, और यहाँ पे 7/1 है तो 1 से मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा 2 + 2r + 2r²। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7r को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2r² - 5r + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे इसे हम इसकी फैक्टर तोड़ेंगे तो 2r² ये वाला टर्म दिस इम्प्लाइज 2r² - 4r - r + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2r हम कॉमन ले सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2r कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट r - 2 और ब्रैकेट इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो r - 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैक्टर आ गया 2r - 1 ब्रैकेट 2r - 1 ब्रैकेट r - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2r - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे r - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो r की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 1/2 और एक आ गई 2। अब फॉर a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/2 हम जब रूट्स हम फाइंड करते हैं, रूट्स हमारा अल्फ़ा इक्वल टू a/r है तो 2 अपॉन 1/2 इक्वल टू 4 आ जाएगा और बीटा इक्वल टू a इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे गामा की वैल्यू 2 इंटू यहाँ पे गामा की वैल्यू a इंटू आर है तो a इक्वल टू 2 है और r इक्वल टू 1/2 है। तो ये हमारा इक्वल टू 1 आ गया। इसे हम कैंसिल कर देंगे 2 इंटू 1/2 तो 1 आ गया। अब फॉर
ए इक्वल टू 2 और आर इक्वल टू 2 है। तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर तो इक्वल टू 2/2। तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। और बीटा इक्वल टू ए इक्वल टू 2, क्योंकि हम यहाँ पे बीटा गामा अल्फा हम यहाँ पे नोट करने के लिए बनाए, तो गामा इक्वल टू ए इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। हैंस द रूट्स आर 1, 2, 8। ये हमारा रूट्स आ गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।